हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि जो डायमेंशंस है किसी फिजिकल क्वांटिटी की कैसे फाइंड की जाती है। और आज अपना जो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं उससे, हाँ, और तुमने डायमेंशन फाइंड कर ली होगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। फाइंड की क्या तुमने? विस्कोसिटी तुम्हारे पास कितना था? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तुम्हें दी थी कितनी? m1 l की पावर -1 t की पावर -1। आई होप तुम्हारा सबका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो सुनो, ये स्टेटमेंट अपने से क्या कहता है? इसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्टेटमेंट है वो। सुनो कैसे क्या बोलेगा ये टर्म अपने को। द डायमेंशंस of each term, the dimension of each term of an equation must be same। ये है तुम्हारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कुछ क्लियर नहीं हुआ? अपने को पता है। तो देखो सुनो क्या होता है, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन। तो ये इक्वेशन ले रहा हूं मैं यहाँ पर। ये इक्वेशन है मेरे पास। इस इक्वेशन में लेते हैं ए, यहाँ पर लेते हैं b और यहाँ पर लेते हैं c। इक्वल टू कितना कर दिया मैंने? 0। मतलब मैंने क्या ली? ये इक्वेशन बना ली। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में कितनी टर्म है मैं बोलूंगा? 1 2 एंड 3। कितनी टर्म है मेरे पास? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कितनी टर्म है मेरे पास? 3 टर्म है। तो मैं बोलूंगा इन 3 टर्म की क्या होगी? डायमेंशन सेम होगी। मीन्स डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू कितना होगा? डायमेंशन ऑफ C। मतलब ईच टर्म की जो डायमेंशन होगी इस इक्वेशन की वो क्या होगी? सेम। कोई भी इक्वेशन हो तुम्हारे पास, अगर इक्वेशन तुम्हारे पास गिवन है तो उस डायमेंशन की ईच टर्म की डायमेंशन क्या होगी? मस्ट बी सेम। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है? द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। दिस इज ए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसकी एक और स्टेटमेंट है इसी का। ठीक है, ये नोट करना तुम। और एक और स्टेटमेंट सुनो। इसकी एक और स्टेटमेंट है वो क्या होती है? सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सबट्रैक्ट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोल रहा है? नेक्स्ट, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सबट्रैक्ट। मतलब तू जो तुम्हारे पास फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, अगर सिमिलर है फिजिकल क्वांटिटी तो ही तुम क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो और क्या कर सकते हो? सबट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, तुम्हारे पास मान लो सपोज करो क्या है? टाइम। तो ये टाइम क्या है? तुम्हारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस टाइम में तुम क्या ऐड कर सकते हो? टाइम ही। मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। और सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही क्या कर सकते हो? सबट्रैक्ट कर सकते हो। मींस टाइम में से तुम क्या कर सकते हो? टाइम को ही ऐड करोगे, टाइम को ही क्या करोगे? सबट्रैक्ट करोगे। जैसे गिवन है तुम्हारे पास फिजिकल क्वांटिटी मास, तो मास में तुम क्या ऐड कर सकते हो? सर मास को ही ऐड करेंगे और मास को ही क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। जैसे तुम्हारे पास डेंसिटी गिवन हो फिजिकल क्वांटिटी में, तो डेंसिटी में क्या ऐड होने वाला है? सर डेंसिटी ऐड होगी। और डेंसिटी में से मैं बोलूं सब्ट्रैक्ट करना है तो तुम क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? डेंसिटी करोगे। मतलब ये जो तुम कर रहे हो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये क्या है? तुम्हारे पास ट्रू है। तो तुम्हारे पास ट्रू है। अगर मैं तुम्हें यहाँ दे दूं टाइम और टाइम में बोल दूं ऐड कर दो अदर फिजिकल क्वांटिटी मास, तो ये वाली जो टर्म होगी वो कैसी होगी? रॉन्ग होगी। क्या होगी? रॉन्ग होगी। मतलब तुम टाइम में मास को ऐड नहीं कर सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे डेंसिटी दिया तुम, अब डेंसिटी में तुमसे बोले कि ऐड करो टाइम, तो तुम टाइम ऐड नहीं कर सकते। मतलब ऐसा तुम कर रहे हो तो ये प्रोसेस क्या है? रॉन्ग है। तुम केवल क्या कर सकते हो? सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड करोगे और सेपरेट करोगे। यही तुम्हारे पास है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, यहाँ से 2 पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के। क्या होता है? इस जो कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, तो उनकी जो टर्म्स होगी उनकी डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी, चाहे उसमें कितनी टर्म हो तुम्हारे पास। सेकंड, जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है उन्हीं को तुम क्या करो? ऐड करो, उन्हीं क्या करो? सेपरेट करो। यही तुम्हारे पास है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भाई इसके तो न्यूमेरिकल नहीं है तुम्हारे पास, ये टॉपिक था वो मैंने बताया।
अब तुम्हारे पास क्या है, इसके न्यूमेरिकल्स हैं, वो कैसे क्या सोल्व होंगे उनको देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, फाइंड द डायमेंशंस, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। तुम्हारे पास एक इक्वेशन गिवन है, उससे तुम्हें क्या फाइंड करना है, ए और बी की डायमेंशन फाइंड करनी है। ये इक्वेशन है एफ इक्वल टू ए प्लस बी टी, ए प्लस बी टी कितना है तुम्हारे पास, एफ इक्वल टू कितना है, ए प्लस बी टी, वेयर एफ तो डिनोट करेगा फोर्स को, टी डिनोट करेगा तुम्हारे पास टाइम को। वेयर एफ तो तुम्हारे पास क्या है, फोर्स है, और टी क्या है, टाइम है। तो सुनो इसको कैसे फाइंड करोगे तुम इस डायमेंशन से, ए और बी की तुम्हें क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए। तो सुनो मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का फर्स्ट टर्म यूज में लेंगे, तो क्या इसकी एफ इधर लो माइनस का, ए माइनस का कितना हो जाएगा, बी टी इक्वल टू कितना हो गया, 0। क्या मैंने इक्वेशन कंप्लीट कर ली क्या भाई, एक इक्वेशन हो गई ना मेरे पास, सिंगल इक्वेशन। इस इक्वेशन में बोल सकता हूँ कि इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी, इस फिजिकल क्वांटिटी है ये फोर्स, क्या इसकी डायमेंशन इसके इक्वल होगी, मैं बोला ना ईस्ट टर्म, भाई ईस्ट टर्म क्या होगी, जो इक्वेशन की उसकी डायमेंशन क्या होगी, मस्ट बी सेम। देन वी कैन से द डायमेंशन ऑफ ए, द डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ, डायमेंशन ऑफ एफ, वेयर एफ इज फोर्स। भाई फोर्स की डायमेंशन मुझे पता है कितनी है, m1 l1 t की पावर -2, m1 l1 t की पावर -2। तो डायमेंशन ऑफ ए तुम्हारे पास कितनी आ रही है, ये रही, किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ एफ के इक्वल है। कहां से फाइंड किया, होमोजेनिटी से। कहां से फाइंड किया तुमने, होमोजेनिटी से। तो डायमेंशन ऑफ ए तुम्हारे पास क्या है, m1 l1 t की पावर -1। अब तुम्हें किसकी डायमेंशन चाहिए, बी की। तो फिर नेक्स्ट अपन क्या बोलेंगे भाई, तुम्हें अगर बी की फाइंड करनी है तो ऐसे बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ। भाई ये वाली टर्म भी इसी टर्म की इक्वल तो होगी, भाई हर टर्म क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। तो मैं पक्का बोलूंगा इसकी डायमेंशन इस वाली टर्म के भी तो इक्वल होगी। भाई होमोजेनिटी तो यही कहता है कि भाई ईच टर्म होगी उस इक्वेशन की, उनकी सबकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। तो इस वाले की डायमेंशन किसके, इसके भी इक्वल होगी। ठीक है, तो मैंने कहा डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ, सॉरी बी क्या है, टी, बी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ। तो यहाँ से बी की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, एफ अपॉन में टी, एफ डिवाइड कितना हो जाएगा, टी। तो यहाँ से डायमेंशन किसकी चाहिए मुझे, बी की चाहिए। तो देखो एफ की कितनी है, m1 l1 t की पावर -2, यहाँ से टाइम की कितनी हो जाएगी, t1। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ बी कितनी आ जाएगी अपने पास, m1 l1 पावर ऊपर आएगी माइनस का, तो कितना रह जाएगा, t की पावर -2 -1 t की पावर -3। दिस इज डायमेंशन ऑफ बी। तो अपने पास फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, डायमेंशन ए ये रहा, डायमेंशन ऑफ बी रिप्रेजेंट यहाँ रहा। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन बनाना और इस टर्म को क्या करना है, तुम्हें हर के डायमेंशन के इक्वल कर देना, तुम्हारे पास आंसर मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा। ठीक है, ठीक है सर, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डायमेंशन, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से फाइंड द डायमेंशन करनी है तुम्हें, तो किसकी फाइंड करवाते हैं, क्वेश्चन सेकंड। तो आज का सेकंड क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड है तुम्हें, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी एंड ई। फाइंड द डायमेंशन ऑफ, क्वेश्चन नोट कर लेना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी इन ए गिवन इक्वेशन। और अपने पास जो गिवन इक्वेशन है वो है x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब डिवाइडेड बाय ई प्लस में टी। हाँ, ये है तुम्हारे पास इस बार इक्वेशंस। इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास, x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस में डी टी क्यूब डिवाइडेड बाय ई प्लस टी, वेयर x रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। x किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और टाइम यहाँ से किसको, t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तो तुम्हें किस किस की डायमेंशन चाहिए, ए बी सी डी ई। सर थोड़ा और बढ़ा देते, ठीक है, बस बहुत एक तरह।
ठीक है। अब यहाँ से किसकी फाइंड करनी है तुम्हें, ए बी सी डी ए की फाइंड करनी है। तो बनाते हैं इसको, एक इक्वेशन में लेते हैं। तो x ये टर्म लिया माइनस का a माइनस में बी टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यूब डिवाइडेड बाय ई प्लस टी इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन की प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अपन क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन की जो ईस्ट टर्म होगी उनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। भाई ये तो है तुम्हारे पास प्रिंसिपल। हाँ सर ये देखें, हाँ देखते हैं। मतलब डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। फाइंड कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट की, डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। एक्स पता ही है मुझे, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, अरे देख लो पेज टर्न कर लो। द डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू L1। ठीक है, ये तुम्हारे पास किसकी डायमेंशन आ गई, ए की। ठीक है, बी के पास चले, ठीक है सर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बी की, डायमेंशन ऑफ बीटी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। मतलब ये वाली टर्म भी इस ई के इक्वल होगी कि नहीं, सब इक्वल है तुम्हारे पास। तो डायमेंशन ऑफ बीटी, तो बीटी इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, बी को फाइंड करना है तुम्हारे पास। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई टी। तो b इक्वल टू कितना मिलेगा, x कितना है L1 T1, टाइम की कितनी है डायमेंशन T1। तो यहाँ से b की डायमेंशन कितनी मिल जाएगी तुम्हें, L1 T1 माइनस 1, L1 T की पावर माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तुम कर सकते हो फाइंड, हाँ तो साथ करो, वीडियो पॉज करो और नेक्स्ट तुम फाइंड कर लो। चलो देखते हैं, सी की फाइंड करके देखो, तुम पॉज करो वीडियो में, मैं फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पर, तुम वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। तो डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। इसी के इक्वल तो होगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे किसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, सी की। तो मैं क्या पुट करूंगा, x डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। भाई ये तो रखने वाला हूँ, टी स्क्वायर को क्या कर देंगे, डिवाइड पे लेके चलेंगे। तो यहाँ से देखो x तो कितना है L1, t कितना हो जाएगा T1 और पावर 2 है, तो मतलब t की पावर 2। तो डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू L1 t की पावर माइनस 1। ठीक है, तुम्हारे चेक कर लो, यही है। हाँ तो ये तो ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ देखो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो यहाँ। अब यहाँ से डी फाइंड तभी करोगे, तुम्हारे पास इधर आओ ई प्लस टी, यहाँ से ई को फाइंड करना इजी है, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जो पॉइंट सेकंड था उसको देखो, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट। यहाँ ई में जो ऐड हो रहा है वो क्या हो रहा है, टाइम, या फिर ऐसा बोल सकते हो टाइम में क्या ऐड हो रहा है, ई ऐड हो रहा है। भाई ये टाइम ही तो है तुम्हारे पास, टाइम में तुम क्या ऐड कर रहे हो, ई। तो टाइम में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, भाई टाइम में क्या ऐड करना है तुम्हें, टाइम में तो ऐड कर सकते हो भाई। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट। तो मतलब यहाँ से तुम ई को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड किसको करना है, ई को करना है। डायमेंशन ऑफ ई इक्वल टू कितना पुट कर दूं मैं, T1। भाई टी के इक्वल ही तो होगा, डायमेंशन ऑफ ई कितना हो जाएगा T1, क्योंकि टाइम में क्या ऐड हो रहा है, टाइम ही तो पक्का, ई क्या है यहाँ पर टाइम। सपोज करो यहाँ नेगेटिव आता, तो अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो तुम क्या करते, टाइम में से क्या, टाइम ही तो ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से क्या मिल जाता, ई की डायमेंशन फिर से क्या मिलती तुम्हें, T1। सही है, बिल्कुल ठीक है। इसको तुम इजीली फाइंड कर लिया। तो डायमेंशन ऑफ ई क्या है तुम्हारे पास, T1। हाँ अब कर सकते हो इसके डायमेंशन, तो कैसे करें, डी की डायमेंशन देखो कैसे फाइंड करते हैं, डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब डिवाइडेड बाई, ये टाइम ही है यहाँ पर ई प्लस टी। भाई टाइम में टाइम ही ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, भाई 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड में 2 सेकेंड ऐड कर लो, एक काम 2 सेकेंड है 3 सेकेंड ऐड कर लो, तो क्या मिलने वाला है 5 सेकेंड, टाइम ही तो आएगा। मीन्स टाइम में तुम टाइम ऐड करते हो, तुम्हारे पास क्या आता है टाइम। तो डी टी क्यूब डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। फिर से चेक करना है इसको, मैं क्या बोल रहा हूँ, डी की डायमेंशन मुझे फाइंड करनी है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ,
डी टी क्यूब डिवाइडेड बाई ई प्लस टी थोड़ी लिखने वाला हूँ। अब अपन चेंज करेंगे इसको, भाई ई क्या था, टाइम ही, तो टाइम में क्या ऐड हो रहा है, टाइम, तो वही तो टाइम ही तो मिलेगा तुम्हें फिजिकल क्वांटिटी। 2 में 3 ऐड करोगे क्या आएगा 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड ही क्या है, टाइम ही तो है। तो तुम्हारे पास क्या मिलने वाला है, टाइम। यहाँ से ये इससे कैंसिल होगा 2, तो डी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स, डी फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा एक्स अपॉन टी स्क्वायर। एक्स की डायमेंशन L1, टी की डायमेंशन T1 और पावर 2, तो टी की पावर 2, द डायमेंशन ऑफ टी L1 टी की पावर -2। चेक करना आराम से, मैंने हर के डायमेंशन फाइंड कर लिए, A, B, C, D and E। The dimension of, find the dimension of A, B, C, D, E। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी तो नहीं चाहिए, देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन 3 है अपना, सुनो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। इस क्वेश्चन 3 से देखता है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A अपॉन B, A अपॉन B। तुम्हें क्या फाइंड करना है, A अपॉन B के टर्म में डायमेंशन फाइंड कर। तो तुम्हारे पास कितना है, P इक्वल टू तुम्हारे पास है, दे देते हैं A माइनस में टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एक्स। चलो ये इक्वेशन दे दी तुम्हें, P इक्वल टू कितना दिया, A माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एक्स। वे है P इज प्रेशर, T रिप्रेजेंट टाइम, X रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, तो तुम्हें फाइंड करनी है A अपॉन B की, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन फाइंड करो A, देन आफ्टर फाइंड द डायमेंशन ऑफ B एंड रेशियो ऑफ A अपॉन B। कर लो, पूछ करके देखे, एक बार करो। पहले तो क्या करो, इसको एक इक्वेशन दो, तो इक्वेशन देते तो क्या आएगा तुम्हारे पास, P माइनस में A माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एक्स इक्वल टू 0। क्या ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्लियर करते हैं, चेक करना, जितनी भी टर्म है मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब तुम कुछ यूज कर रहे हो तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन सोल्व होगा, इक्वेशन सोल्व होगा, ठीक है। तो सुनो, यहाँ से A माइनस टी स्क्वायर, भाई टी क्या है, टाइम, और टाइम में से ही तुम्हारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पर A, वो क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो पक्का यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ A, डायमेंशन ऑफ A must be equal to dimension of t square। भाई सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट, तो भाई इस टाइम का जो स्क्वायर है इसमें से क्या माइनस हो रहा है, a, तो a पक्का क्या होगा, t स्क्वायर के इक्वल ही तो होगा। भाई t मत करना है, ठीक है, हाँ t मत करना, बस भाई सिमिलर होगा ना, तो यहाँ अगर t क्यूब होगा तो यहाँ पे भी t क्यूब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, डायमेंशन ऑफ A कितना मिलेगा तुम्हारे पास, t की पावर 2, ठीक है। अगर यहाँ पर t की पावर 3 होती, t की पावर 3, तो पक्का तुम A को क्या डायमेंशन देते, t की पावर 3। क्लियर है, A माइनस टी होता तो डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T1, इस डायमेंशन के इक्वल आती है, ठीक है। अब किसकी फाइंड करनी है तुम्हें, B की। तो सुनो, अभी किया है तुमने, जस्ट लास्ट का जो टॉपिक था वही आया सेकंड क्वेश्चन का। यहाँ से प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, भाई ये वाली टर्म इसके इक्वल हो जाएगी क्या, पूरे के इक्वल। भाई इस टर्म जो है तुम्हारे पास फॉर एन गिवन इक्वेशन मस्ट बी सेम, भाई मस्ट बी सेम क्या होगी, उसकी फिर डायमेंशन सेम होगी। तो डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, मतलब इस फर्स्ट टर्म की जो डायमेंशन होगी इस सेकंड टर्म के डायमेंशन की क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं पक्का बोलूंगा डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एक्स। बोलो देखे सही लिखा, चेक करो देखे सही लिखा है क्या। भाई a माइनस टी स्क्वायर, a माइनस टी स्क्वायर कितना रहेगा, टी स्क्वायर तो रहेगा। भाई a माइनस टी होता तो भी टी, तो a माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा तुम्हें, टी स्क्वायर। तुम्हें किसकी फाइंड करनी है, b की।
तो क्या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं p इक्वल टू, चलो एक काम कर लेते हैं, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एक्स, बी को इधर लाओ तो b इक्वल टू कितना मिल जाएगा तुम्हारे पास, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एक्स। अब सबके डायमेंशन है तुम्हें पता होगी, भाई लास्ट लेक्चर ये तो था डायमेंशन, चेक कर लो पीछे जाके, ठीक है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल सम फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, उसमें टाइम की डायमेंशन तुम्हारे पता है सर, टी की पावर 2 आ जाएगी यहाँ से, t1 और t स्क्वायर है, टी की पावर 2। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है तुम्हारे पास, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की कितनी मिल जाएगी तुम्हें, m1 L1 टी की पावर -2, स्टार बनाए थे बेटा इसके ऊपर, ठीक है, हाँ इसी पे बनाए थे ना अपन ने, स्टार बनाए थे अच्छे खासे, ठीक है। m1 L1 टी की पावर -2, एरिया कितना होगा L की पावर 2, तो यहाँ से प्रेशर की जो डायमेंशन मिलेगी m1 L-1 टी की पावर -2, लाओ सीधा यहाँ पुट कर दो p की जगह, m1 L की पावर -1 टी की पावर -2, डायमेंशन ऑफ x क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो L की पावर 1, यहाँ L की पावर -1, यहाँ L की पावर +1, बेस से मत तो पावर ऐड करोगे 0 होगा, तो L1 तो ये L की टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, तो डायमेंशन ऑफ B कितना रहेगा, यहाँ से देखो m ऊपर जाएगा माइनस में, यहाँ कितना हो जाएगा, L कैंसिल आउट है, t ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, t की पावर 4 मीन्स t की पावर 4, चेक करो भाई ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, द डायमेंशन ऑफ B इज m की पावर -1 t की पावर 4। हाँ तुमने अभी फाइंड किया ए और बी, तुम्हें फाइंड करना है द रेशियो ऑफ ए अपॉन बी, ए अपॉन बी चाहिए ना, तो देखते हैं ए अपॉन बी, द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी, तो ए तो कितना है टी की पावर 2, बी कितना है n की पावर -1 टी की पावर 4, तो डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी, m ऊपर जाएगा पॉजिटिव, रेशियो चाहिए ना, यहाँ से t की पावर जाएगी तो t की पावर कितनी जाएगी -4 + 4 सॉरी -4 और प्लस के 2 माइनस के 2 डी की पावर -2, देन द डायमेंशन रेशियो ऑफ ए अपॉन बी इज m1 टी की पावर -2, m1 टी की पावर -2, ठीक है, हो जाएगा। दे क्वेश्चन तुम्हें खुद से, ठीक है, नोट करना इजीली, ठीक है, एक क्वेश्चन देके तुम खुद से करो और बताना। मैंने कहा था जो एंगल होता है, हाँ लास्ट में जो टॉपिक था अपने पास, दो फिजिकल क्वांटिटी होती है अपने पास सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट कंप्लीट थी, तो अपने पास होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है एंगल, प्लेन एंगल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है, वो क्या होता है डायमेंशन लेस होती है, भाई एंगल कोई भी हो तुम्हारे पास, प्लेन एंगल लो या फिर एंगल लो, एक ही बात, प्लेन एंगल बोलो या फिर एंगल, ठीक है, एक होगा तुम्हारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, वो होती है तुम्हारे पास सॉलिड एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल को एंगल भी लेते हैं। इसकी जो तुम्हारे पास इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है तुम्हारे पास रेडियन, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, क्या होती है स्टेरेडियन, ठीक है। अब सुनो बड़ा इंपॉर्टेंट है, द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट बट नॉट डायमेंशंस, मतलब ये वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कैसी होती है, डायमेंशन लेस होती है, m0 L0 T0, ठीक है, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे, पूछा क्या जाएगा, पूछ लेते हैं चलते, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास एंगल है और सॉलिड एंगल है, मतलब कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी क्या होती है यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है, तो वो यही है, इनकी यूनिट तो है तुम्हारे पास बट इनकी डायमेंशन क्या होती है m0 L0 T0, मतलब टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट बट नॉट डायमेंशन, डायमेंशन लेस होती है तुम्हारे पास, यहाँ से याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास कहीं एंगल दिया हो तो तुम उसकी जो तुम्हारे पास यूनिट तो होगी पर डायमेंशन लेस होगा, तो तुमसे एक क्वेश्चन नेक्स्ट खुद से करना, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू तुम्हारे पास गिवन है a sin ओमेगा t माइनस kx, सर कुछ देखा सा लग रहा है, कुछ देखा है, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक जो ऑसिलेशन था तुम्हारे पास, ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव की मैंने इक्वेशन जनरेट की है, कौन से डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन, सर कहाँ से लाते हो ये 11th का टॉपिक,
ठीक है, कहाँ से टॉपिक है, ये 11th का टॉपिक है तुम्हारा, जो तुम आगे जाके मिलेगा तुम्हें, ठीक है। y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के kx। अब सुनो, इसके अंदर यहाँ तुम्हारे पास y जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। t तुम्हारे पास टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, और x क्या होगा तुम्हारे पास, डिस्टेंस, क्या होगा, डिस्टेंस, ठीक है। अब सुनो, तुम्हें किसके डायमेंशन फाइंड करनी है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a ओमेगा एंड के, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a ओमेगा एंड के, ठीक है। ये तुम्हें एक क्वेश्चन मिला, तुम फाइंड करके बताओ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारे पास, ये तुम्हारा आज का होमवर्क, ठीक है। खुद से करना, बताना इसके डायमेंशन क्या होगी। एंगल है, साइन, बस हिंट देते हैं तुम्हें भाई, साइन है, साइन ये भाई एंगल ही तो होगा भाई कुछ, भाई यहाँ पर 60 डिग्री या फिर माइनस 90 डिग्री जो भी है तुम्हारे पास, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, और एंगल भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। बाकी खुद से चेक करना, ठीक है, नोट कर लो।